अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। हम पढ़ रहे थे, लीनियर हमने पढ़ लिया है, हम वेज ऑफ एवेलुएटिंग अ मॉडल रिजल्ट हम वो भी देख चुके हैं। अब हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल के ऊपर काम। पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो होता है ये हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास कोफिशिएंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाए, या फिर कह लो हमारे ग्राफ के अंदर पॉइंट्स ऐसे आ रहे हों कि हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन है वो स्ट्रेट बन जाए तो वो मैक्सिमम पॉइंट्स को मैच नहीं कर सकती। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें लाइन को बेंड करना पड़ेगा कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स को पास करते हुए गुजरे। ठीक है, अब ये लाइन बेंड कैसे होगी ये हम इस इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसको हमने कैसे लिखा था, बी एक्स प्लस अल्फ़ा के थ्रू। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बी एक्स कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हमने पहले क्या अपने कोफिशिएंट्स का नाम रखा था थीटा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को हम रेड कर देंगे थीटा 0 और बीटा को हम कर देंगे थीटा 1। ठीक है, और कुछ नहीं हमने किया है इसमें। एक बात ये है कि इस थीटा 0 के साथ एक x की पावर 0 भी होती है। अब वो 0 क्या कर रहा होता है, वो जब भी पावर 0 में हो वो अपने साथ वाले मतलब जिसकी पावर होती है उसको 1 कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो 1 हो गया तो हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पर थीटा 1 और x। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है आपकी कोई भी एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर आपके पास x प्लस x1 x2 x3 अप टू xn, ये जो पावर में इंक्रीमेंट हो रहा होता है ना, ये आपका पॉलिनोमियल की कह लो कि आइडेंटिटी है कि ये पावर में इंक्रीज होना। इट मीन्स कि आपका पॉलिनोमियल है वो लाइन, इसको आप बोलते हो पॉलिनोमियल है इक्वेशन आपकी। इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग उसमें हमने देखा था कि हमारे कोफिशिएंट सिर्फ 2 थे, इसमें हमारे कोफिशिएंट 2 से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, n तक जा सकते हैं। वो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 कोफिशिएंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब उसकी हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, थीटा 0 थीटा ही लिखते रहेंगे, मतलब अल्फ़ा बीटा गैमा कितने सिंबल लिख लेते हैं हम। अब हमने उसको सिंपलीफाई करके कह दिया एक थीटा है, बस उसके साथ उसका वो जो नेम है वो चेंज करते जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल थीटा यूज़ कर लेंगे हम इसके लिए। तो उसको लिखने के लिए थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू एक्स प्लस थीटा 2 इंटू एक्स प्लस थीटा 3 इंटू एक्स। अब साथ साथ इनकी पावर इंक्रीज होगी। यहाँ पे x 0 था तो मैंने लिखा ही नहीं, उसके रीज़न मैं बता चुकी हूँ। फिर हमारे पास x1 आया, फिर x2 आया, फिर x3 आया। अच्छा, जब हम सॉल्व करेंगे ना, ये x आपका कह लो कि जब पहली आइट्रेशन होगी तो आपका x जो है पूरी इक्वेशन के अंदर ये पहला वाला ही यूज़ हो रहा होगा। इट डज़ नॉट मीन कि उसकी पावर में चेंज आ रहा है, इट मीन्स x चेंज हो रहे हैं। x की वैल्यूज़ नहीं चेंज हो रही, x की एक ही वैल्यू है, उसकी पावर्स चेंज हो रही हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम कहें कि हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखनी है फॉर n नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो वो इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। ठीक है, हमारे थीटा की वैल्यू थीटा का नंबर चेंज हो रहा है और x एक ही रह रहा है, x 1 ही है और उसकी पावर में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी इक्वेशन बनेगी। मसला तो स्टिल वही है कि हमारे पास पिछले में कोफिशिएंट्स 2 थे, अब कोफिशिएंट्स बढ़ गए। जब मॉडल ट्रेन होता है तो वो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ निकाल के अपने पास रख लेता है और जस्ट x की वैल्यूज़ को पुट करके आंसर्स निकाल के प्रिडिक्ट करके हमें देता है। अब मसला ये है कि कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, उसमें तो हमारे पास वेरिएंस और कोवेरिएंस का हमने मसला यूज़ करके वो फार्मूलाज हमने वैल्यूज़ निकाल ली थी। वहाँ पर तो दो सिर्फ कोफिशिएंट्स थे,
अब कोफिशिएंट्स हमारे पास हैं ज़्यादा, तो जब कोफिशिएंट्स इस तरह से बढ़ जाएं और पोलिनोमियल के केस में हम लोग काम कर रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्शियल डेरिवेशन का यूज़ करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोफिशिएंट्स हम यूज़ करते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक इक्वेशन है, पहले उसको देख लें। RSS रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे, जिसकी बेस पर हमें फाइनल एक कह लो कि मैट्रिक्स मिलेंगे, जिसको हम फिर क्रैमर रूल इम्प्लीमेंट करके हमारे पास थीटास की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अभी ये इक्वेशन क्या बता रही है आपके पास, y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड। y प्रेडिक्टेड कैसे निकलता है, y प्रेडिक्टेड आपका निकल रहा होता है आपके ये यूज़ करते हुए थीटा। अब जितने ज़्यादा होंगे आपके पास, उन सबको आप इसमें पुट कर लोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, हम लोग 3 थीटास के लिए करके देख लेते हैं, 2 पे ना रहे। y माइनस थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1। पावर में इसके नहीं लिख रही क्योंकि वो उसका कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, तो कंफ्यूजिंग वैसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, कंफ्यूजन अपनी। इसकी पावर बढ़ेगी क्योंकि ये 1 थी, ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है। और ये ओवरऑल इसका स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक और ब्रैकेट आएगी क्योंकि ये ब्रैकेट सिर्फ ये क्लोज हुई है और ये वाली के लिए ये ओवरऑल के ऊपर स्क्वायर है हमारा। हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हुए हम अपने थीटास निकालते हैं, ठीक है। आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव्स का रूल होता है, जितने आपके पास कोफिशिएंट्स इसमें आ रहे हैं, आपने हर एक के लिए अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू दैट कोफिशिएंट आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले हम थीटा 0 के को यूज़ करते हुए पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। स्टेप 1, आपका पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0। इस तरह पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 लिखते हैं और बाकी की इक्वेशन वैसी की वैसी आएगी, ठीक है। समीशन I इक्वल टू 0 n इंटू y माइनस थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर। जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ना, तो ऐसा होगा कि पहले तो सबसे पहले ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू वैसे की वैसी लिख देंगे, y माइनस सॉरी पावर भी थी, तो पावर स्टार्ट में आएगी, पावर स्टार्ट में आ गई। फिर आएगा हमारे पास समीशन n, यहाँ पर आएगी हमारे पास अंदर वाली वैल्यू थीटा 0 थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x1 का स्क्वायर और ये आ गया, ठीक है। इनटू मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डेरिवेटिव के रूल्स आई होप आपको आते हो। विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, अब हम सिर्फ ये अंदर वाले के लिए इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। पहले पावर स्टार्ट में गई, अंदर वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जस्ट अंदर वाली वैल्यू का दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 0। ये हम जब लिखते हैं, अगली लाइन में लेकर दिखाती हूँ इसका डेरिवेटिव। ऐसे था, ठीक है। अच्छा, अगली लाइन में क्या होगा, ये तो एज इट इज़ फिलहाल आ जाएगा, थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x1 का स्क्वायर और ये डॉट।
इसको सॉल्व करें। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू हम थीटा ज़ीरो ले रहे हैं, इट मीन्स कि सिर्फ थीटा ज़ीरो एज अ वेरिएबल काउंट होगा, बाकी ये सारे एज अ कांस्टेंट काउंट हो रहे हैं। और जब भी आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हो ना, फॉर एग्जांपल 1 का डेरिवेटिव ले रहे हो तो ये ज़ीरो हो जाता है, इसका आंसर ज़ीरो होता है। तो एज अ कांस्टेंट बाकी सारे कंसीडर हो रहे हैं और सिर्फ थीटा ज़ीरो जो है ये वेरिएबल के लिए कंसीडर हो रहा है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू दैट कोफिशिएंट पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये सारे जब ज़ीरो कंसीडर होंगे तो ये ज़ीरो हो जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो होगी। मतलब बचा हमारे पास ये, जब भी आप जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव ले रहे हो और वही वेरिएबल अंदर आ जाए तो इट मीन्स उसका डेरिवेटिव 1 होता है। जब ये 1 आ गया तो जस्ट 1 नहीं लिखेंगे, हमें नहीं भूलना है कि यहाँ पर माइनस भी है, तो आप -1 इसका आंसर आ गया। अब ये -1 इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया पहला डेरिवेटिव। अब हमने लेना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कोफिशिएंट। यहाँ पर हमने पहले कोफिशिएंट के लिए ले लिया, अब सेकंड कोफिशिएंट है थीटा 1। थीटा 1 के हिसाब से लेंगे तो अगेन पूरी इक्वेशन लिखूँ, एन वाई आई माइनस थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x1 का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम अगर डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, पावर स्टार्ट में आ गई, अगेन सारा प्रोसेस रिपीट होगा। जस्ट वन में हमारे पास चेंजिंग आएगी जब हम इनर वैल्यू के लिए सारा दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो ये पूरी इक्वेशन वैसे की वैसी आ गई हमारे पास। ठीक है, डॉट, अब मैं डायरेक्ट इसका आपको इसी इक्वेशन से बता देती हूँ, वहाँ से लिख लेंगे हम। अब हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है थीटा 1, डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं थीटा 1। अब आप जस्ट इमेजिन करो यहाँ पे थीटा 1 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थीटा 1 के हिसाब से तो सिर्फ ये वेरिएबल है और ये सारे के सारे इसके लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाएंगे ज़ीरो और इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। तो डी बाय डी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1 x1। ये क्या है, इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो स्टार्ट में आ जाता है x1 और पीछे क्या बचा है थीटा 1। थीटा 1 का जब डी बाय डी थीटा 1 इंटू थीटा 1 लिया तो ये क्या होगा, अगेन ये वाली सिचुएशन रिपीट हो रही है और ये हो जाएगा 1, तो x1 मल्टीप्लाइड बाय 1। अगेन आपने नहीं भूलना है यहाँ पे एक माइनस साइन भी है और ये वैल्यू जो है इस माइनस साइन के अंदर है। तो ये वैल्यू अगर आई है हमारे पास x1 जब मल्टीप्लाई होगा x1 ही रह जाएगा, तो x1 के साथ ये माइनस खुल आना है जब ये ब्रैकेट खुलेगी। ठीक है, तो माइनस x1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हम लेंगे तीसरे कोफिशिएंट को यूज़ करते हुए पार्शियल डेरिवेटिव। अगेन पूरी इक्वेशन लिखूं, थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x1 का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। जब इसका डेरिवेटिव लिया टू अगेन स्टार्ट में आ गया एंड देन I equal to 0 and yi minus theta 0 plus theta 1 x1 plus theta 2 x1 का स्क्वायर और ये डॉट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2। मैं अगेन नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट आपको यहाँ से बता रही हूँ। थीटा 2 अब हमारे पास वेरिएबल और बाकी सारे कांस्टेंट है। थीटा 2 जब वेरिएबल होगा तो हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव लेना है। थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू एज अ कांस्टेंट कंसीडर हो रही है। अब ये स्क्वायर थीटा के ऊपर होता
तो इसको हम स्टार्ट में लेकर जाते पावर को और इसमें से पावर माइनस करते, लेकिन यहाँ पे वो सिनेरियो ही नहीं है। स्केयर ही हमारे कांस्टेंट के साथ है, पूरा का पूरा कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, x1 का स्केयर, और ये जब दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगेन आपने इस माइनस साइन को नहीं भूलना है, इसके साथ अब माइनस साइन आएगा क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर है, तो ब्रैकेट्स को लेंगे तो माइनस साइन तो आएगा इसके साथ। अब ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 3। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका लेना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे बनेगा? मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने इसको एक तरतीब के साथ लिख लेना है पहले। अच्छा, अब हमारे पास ना ये 3 इक्वेशंस तो आ गई। अब इन इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि इस -1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है और इस समीशन को भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमारी एक मिस्टेक हुई थी। हमारी मिस्टेक ये हुई थी जब हमने ये डेरिवेटिव्स लेने स्टार्ट किए थे ना, तो ये पावर स्टार्ट में नहीं आनी थी, या आनी भी थी जैसे भी था, ये जो 2 है ना ये कैंसिल आउट होगा किसी तरह, तो ये 2 जो है यहाँ से आगे फॉर्मूले में नहीं जाएगा। अभी मुझे नहीं याद आ रहा कि कैसे हमने रिमूव किया था, बट ये यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर रहे थे हम इनको, -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये अंदर वाली वैल्यूज़ जो है ये सारी नेगेटिव हो जाएंगी। देन आपके पास क्या आएगा, अब मैंने एक मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर y i नहीं लिखा हुआ और यहाँ पर माइनस था, ऐसे इसमें है इधर है। खैर जो भी है, हमें ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। ठीक है, अच्छा इनको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप समीशन भी अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 भी अंदर मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ना, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कैसे होना। जैसे अब ये पहले, सबसे पहले मैंने माइनस ये ओपन किया अंदर वाला, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये y ये ब्रैकेट में था और यहाँ पर माइनस था, जब माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया। फिर ये -1 अंदर मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ ये y जो है ये माइनस हो गया और बाकी सारे पॉजिटिव हो गए हमारे पास। फिर जब हमने समीशन इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, मैं सिर्फ एक ही इक्वेशन को आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ, आगे मैं डायरेक्ट इक्वेशंस लिखूँगी। समीशन अंदर जब मल्टीप्लाई किया हमने तो समीशन हर एक के साथ आ गया। ठीक है, अब जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने के टाइम पर हमने ये देखना है कि कोई ऐसी अंदर वैल्यू तो नहीं आ रही जिसकी समीशन यूज़ ना हो जहाँ पर, क्योंकि ये y के साथ आइटरेटिव वेरिएबल आ रहा है, देन इधर x के साथ आइटरेटिव वेरिएबल आ रहा है, देन इस x के साथ आइटरेटिव वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, अच्छा हम ये थीटा, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाला जो पार्ट है इस इक्वेशन में, इधर कहीं भी आपके पास कोई x या y नहीं है जिसके साथ आइटरेटिव वेरिएबल आ रहा हो, तो जब ऐसा केस हो तो आप सिंपली उसको थीटा, मतलब उसका कोफिशिएंट लिखो और जस्ट इस मिशन की जगह पर n लिख दो। ठीक है, अच्छा ये आ गया आपके पास। फिर आपके पास सिर्फ एक जो वैल्यू है आपकी इक्वेशन के अंदर वो नेगेटिव आ रही है, इस नेगेटिव को आप राइट साइड पे ले दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और बाकी इक्वेशन ऐसे बन गई। आपने तीनों इक्वेशन जो हमने किससे बनाई है उनकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लेनी है। अब मैं तीनों का नहीं करके दिखाऊंगी, एक का आपको बता दिया कैसे करना है, आप ऐसे ही करो। ठीक है, अब ये पहली का है, ये दूसरी का और ये तीसरी का सिंप्लीफाइड वर्जन। इसको अब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में बना के लिख लेना है, जैसे हम क्रैमर रूल के अंदर हमें इक्वेशंस गिवन होती थी और हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उस पर क्रैमर रूल इम्प्लीमेंट करते थे, वैसे ही इसका होगा। जो हमारे कोफिशिएंट्स है θ0, θ1, θ2 ये आ जाएंगे इस तरह से, और ये जो इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ हैं इनकी भी अलग से ऐसे मैट्रिक्स बन जाएगी, और जो बाकी बच जाएंगे वो वैसे के वैसे हम लिखते जाएंगे। इसका थीटा निकला तो n आया, इसका थीटा निकला तो ये वाली पूरी वैल्यू आई, इसका थीटा निकला तो ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही इनकी वैल्यूज आनी है।
अब ये हमारे पास बन गया एक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर आप देखो तो ये इस तरह से काम कर रहा है, इस तरह से सेम वैल्यूज दे रहा है। फर्दर अगर हम एक्सपैंड करना चाहें तो हम इस मैट्रिक्स को अब खुद से एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें अब कैसे हम काम करेंगे। अच्छा, ये मैं सारे मैथ जो बता रही हूँ, ये हमारे मॉडल के बिहाइंड जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है मैं वो बता रही हूँ। कोड्स भी हम करेंगे इंशाल्लाह, अगर हिम्मत हुई और टाइम हुआ तो। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास x ये गिवन है और हमने ये y प्रिडिक्ट करना है। अब हमने इसमें वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है मैट्रिक्स के अंदर। हम पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर इसका क्रामर रूल लेंगे। क्रामर रूल मैं लेके नहीं दिखाऊंगी आपको, डायरेक्ट वैल्यूज़ उसके रिजल्ट दिखा दूंगी, उससे हमारे थीटास निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। n की वैल्यू क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज है हमारे पास, 8 रोज का डेटा है 8, ठीक है। तो n हमारे पास होता है 8। फिर आएगा हमारे पास xi और इसका समीशन लेना है। अब i क्या है, आइट्रेशन को डिनोट कर रहा है। तो इट मीन्स कि xi जब x चेंज होगा तो x के नेक्स्ट वैल्यूज़ को लेता जाएगा, मतलब इन सब का सम है ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब इन सब का सम लो, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो लिख दो। मैं डायरेक्ट इसके वैल्यूज़ लिख रही हूँ, कैलकुलेट अब मैं नहीं कर रही। यहाँ पर 36 ये दो सेम यूज़ हो रहे हैं, तो इट मीन्स मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, इन दोनों में सेम वैल्यू आएगी। अगली वैल्यू है हमारी, उसमें क्या करना है आपने, xi यही वाली वैल्यूज पुट करना है, लेकिन इनका अब स्केल लेना है और फिर प्लस करना है। इसका भी स्केल लेंगे और इसको फिर प्लस करेंगे, इसका भी स्केल लिया प्लस, इसका भी स्केल लिया, इस तरह से, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ को जब आप सम करके निकाल लोगे तो वो निकलेगा 2 0 4 2 0 4 2 0 4, ठीक है। अब हमारे पास आया ये वाला, इसके अंदर क्या होगा, आप सेम यही वाली वैल्यूज पुट कर रहे होगे, लेकिन अब इनके स्केल्स की जगह क्यूब लोगे हर एक वैल्यू के ऊपर, फिर प्लस करोगे सबको, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 1 2 और 9 1 2 9 6 1 2 9 6, ठीक है। हमने मैट्रिक्स थोड़ी सी गलत बनाई है आई थिंक, नहीं ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है ये वाली वैल्यू। इस वाली वैल्यू में आपने क्या करना है, सिंपली स्केयर, पहले स्केयर लिया फिर क्यूब लिया। अब इसका 4 की पावर दे के सबको आप 4 की पावर का रिजल्ट्स निकालोगे और फिर उन रिजल्ट्स को आप सम करोगे, और जो सम करके वैल्यू आती है वो आती है 8772, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आए θ1 θ2 और θ3, ऐसे ही आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। वाई आई आपने फाइंड करना है, तीन इन सबको सम करके सिंपली आपके पास वाई आई आ जाएगा, उसका आएगा 522 वैल्यू आ जाएगी। फिर आप करोगे एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय वाई आई। अब आपने ऐसे नहीं करना कि मैं एक्स लिख लूँ सारे फिर वाई लिख लूँ फिर उनको मल्टीप्लाई करा दूँ, ऐसे नहीं होता। पहला एक्स आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 50, दूसरा एक्स आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, ऐसे चलाना है आपने, ठीक है। ऐसे सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है आपने। उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2304, ऐसे। अब इसके लिए अब इसमें हर एक्स का अलग से स्केयर लेना है आपने और फिर मल्टीप्लाई करना है और फिर जो रिजल्ट आएंगे उन सबको ऐड करना है। तो इस तरह से आपके पास आएगा 12748, ठीक है। अब इस पर आप इम्प्लीमेंट करोगे क्रामर रूल। इतना लंबा क्वेश्चन जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, सिंपली आपको सिर्फ तरीका समझा रही हूँ कि ये था। तो
ग्रामर रूल इस पर इम्प्लीमेंट कर लो। उसके बाद आपके पास क्या आएंगे, इन तीन की वैल्यूज़ आपके पास आएगा। θ1 आएगा, ये हम θ0 था, θ1 था और ये θ2। तो θ0 की वैल्यू आएगी हमारे पास कुछ, आई थिंक सो ये सही वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई है अपने नोट्स में। खैर θ2 आएगा -2 5476। हमारे पास अब थीटा की ये वैल्यूज़ आई हैं। हम काम क्या कर रहे थे, मेन इक्वेशन हमारे पास थी ये। अब इस इक्वेशन में आप थीटास की वैल्यू पुट करो, क्या बनेगी आपके पास। अब इक्वेशन में हम एन वाली इक्वेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जितने थीटास हैं उतनी अपनी इक्वेशन को लिमिटेड कर लेंगे, ठीक है। ओके, कितने कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, 3 कोफिशिएंट्स हैं। तो हम लोग ये 0 1 2 इतनी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें अब हम वैल्यू साथ साथ पुट कर देते हैं, मतलब y इक्वल टू θ0 प्लस θ1 x1 प्लस θ2 x स्क्वायर। इसमें तो वैल्यूज पुट की θ0 की प्लस 21.8571 इंटू x प्लस या माइनस आना है 2.5476 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या था, डेटा सेट था ये। फॉर एग्जांपल डेटा सेट अब ये है, सॉरी हम डेटा सेट ये वाला अब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी हर एक्स की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट करते जाएं और उसके लिए आपको y प्रेडिक्टेड मिलता जाएगा। आप उस y प्रेडिक्टेड को इस ओरिजिनल y के साथ इसके रिजल्ट्स को कंपेयर करते जाएं, तो आपके पास, सॉरी हमने ना ये सारे के सारे जो हैं रिजल्ट्स हैं, हमने सारे के सारे इसके ट्रेनिंग मेथड में यूज़ कर लिए हैं। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, आप कुछ पार्ट जो है ट्रेनिंग के लिए रखते हो और कुछ पार्ट आप टेस्टिंग के लिए रखते हो। तो हमने अभी फ़िलहाल सारे ही ट्रेनिंग में यूज़ किए हुए हैं। आपको जब ऐसे कैलकुलेट करने को दिया जाएगा तो आपको कोई ना कोई टेस्टिंग सेक्शन भी दिया जाएगा, तो आप उस टेस्टिंग सेक्शन के एक्स वाली वैल्यूज़ को इस फाइनल ट्रेन मॉडल, अभी आपके पास ट्रेन मॉडल है, इसके अंदर एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाओ। पहले एक्स के लिए जैसे 50 के लिए करना तो यहाँ 50 पुट करो, यहाँ पर भी 50 आएगा। एक आइट्रेशन में एक ही एक्स यूज़ होगा, ठीक है। और इसके लिए आंसर निकालो, वो आपके पास वाई प्रेडिक्टेड आ जाएगा। फिर आप उसको अपने ओरिजिनल वाई के साथ चेक कर लो कि कितना डिफरेंस है और फिर उसको इवैल्यूएट कर लो। तो इस तरह से हमारा ट्रेन होता है मॉडल पॉलिनोमियल का, उसके बिहाइंड ये सारी मैथ्स होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है कि हमारे जितने ज़्यादा कोफिशिएंट्स होते जाएंगे ना, उतनी ज़्यादा लाइन बेंड होगी। जितने ज़्यादा कोफिशिएंट होंगे उतनी ज़्यादा लाइन बेंड होगी, और जितना ज़्यादा लाइन बेंड होकर उन डॉट्स को क्रॉस करने की कोशिश करेगी, इट मीन्स कि हमारा मॉडल ओवर फिटिंग कर जाएगा। अभी इधर तक आप ये बात याद रखना, ओवर फिटिंग होता क्या है वो मैं आगे आपको समझाऊंगी, ठीक है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल इसका देखेंगे, मल्टीवेरिएट वाला। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।